गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज क्लास 4th में हिंदी पढ़ने जा रहे हैं। आप सभी अपनी अपनी बुक मंथन पेज नंबर 484 ओपन कर लीजिए। पार्ट 11 कितने बाल। ठीक है, आपको पढ़ना है बेटा, आपको भी मेरे साथ साथ। पार्ट से पहले मुल्ला नसरुद्दीन बहुत हाजिर जवाब और बुद्धिमान थे। नीचे दिए गए चित्रों में उसी प्रकार की दो प्रसिद्ध हस्तियां हैं, उन्हें पहचान कर उनके नाम लिखिए। देखिए, इनको पहचानना है और नाम लिखना है आपको। ठीक है, कौन जो प्रसिद्ध और हाजिर जवाब थे और बुद्धिमान थे। ठीक है, आपको तेनालीराम दिख रहा है यहाँ पर, है ना। और एक और सोचो, तेनालीराम के साथ कौन सा राजा रहता था। ठीक है, चलिए। पात्र: बादशाह, विद्वान, मुल्ला नसरुद्दीन, दरबारी, पहरेदार। पर्दा उठता है। पहला दृश्य: बादशाह दरबार में अपने मंत्रियों और विद्वानों के साथ बैठे हैं। बादशाह क्या है, अपने दरबार में मंत्री विद्वान साथ बैठे हैं। दरबार में चीन देश के दाढ़ी वाले विद्वान पधारे हैं, यानी आए हैं। विद्वान झुककर सलाम करते हुए: बादशाह, सलाम, मैं चीन देश से आया हूँ। मैंने सुना है कि आपके दरबारी बहुत बुद्धिमान हैं। अपने विद्वानों से मेरे 3 सवालों के जवाब दिलवाइए तो मैं मान लूँगा कि वे बुद्धिमान हैं। ठीक है, चीन का एक व्यक्ति आया था, वो उसकी परीक्षा ले रहा था बुद्धि की। ठीक है, अपने दरबारियों की प्रशंसा सुनकर बादशाह प्रसन्न हो गए। बादशाह: हाँ, ज़रूर बताइए, आपके 3 सवाल क्या है। पेज पलटा लीजिए। विद्वान: मेरा पहला सवाल है, पृथ्वी का केंद्र बिंदु कहाँ है। मेरा दूसरा सवाल है, आकाश में कुल कितने तारे हैं। मेरा तीसरा सवाल है, मेरी दाढ़ी में कितने बाल हैं। ठीक है, सवाल सुनकर सभी हैरान रह गए। दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी नजरें नीची किए बैठे। सभी दरबारी सिर खुजलाते रहे, पर विद्वान के सवालों का कोई भी जवाब न दे पाया। सभी सोच में पड़ गए। ठीक है, विद्वान हंसी उड़ाते: अरे, आपके विद्वान तो मेरे सवालों पर ही अटक गए क्या। आपके दरबार से मुझे बिना जवाब पाए ही वापस जाना होगा। बादशाह परेशान होकर कुछ सोचने लगे। बादशाह विद्वान को सतावना देते हुए नहीं, आपके सवालों के जवाब जरूर मिलेंगे। हम अभी मुल्ला नसरुद्दीन को बुलवाते हैं। उन्होंने कहा कि आपके सवालों के जवाब जरूर मिलेंगे, आप चिंता ना करें। विद्वान: ये मुल्ला नसरुद्दीन कौन है। बादशाह: वे हमारे राज्य के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति हैं। बादशाह पहरेदारों को हुक्म देते हुए: मुल्ला नसरुद्दीन को तुरंत दरबार में हाजिर किया जाए। पहरेदार झुककर: जो हुक्म जहाँ पना। पहरेदार का प्रस्थान। दूसरा दृश्य: मुल्ला नसरुद्दीन अपने गधे पर उल्टे बैठे हुए दरबार में प्रवेश करते हैं। मुल्ला नसरुद्दीन बादशाह को झुककर सलाम करते हुए: बादशाह, सलामत, कहिए क्या हुक्म है। बादशाह: मुल्ला नसरुद्दीन ये चीन के विद्वान हैं, इनके 3 सवाल हैं, आप इनके सवालों के जवाब दीजिए। राज्य की इज्जत अब आपके हाथ है। विद्वान हैरानी से गधे पर उल्टे क्यों बैठे हैं। मुल्ला नसरुद्दीन हंसते: मेरा गधा दोस्तों पर नज़र रखते और मैं उल्टा बैठकर दुश्मनों पर। सभी दरबारी हंसते हैं। मुल्ला नसरुद्दीन विद्वान की तरफ मुड़कर: जनाब, पूछिए अपना पहला सवाल। विद्वान गर्व से: बताओ, पृथ्वी का केंद्र बिंदु कहाँ है। मुल्ला अपनी लाठी लेकर गधे के चारों तरफ घूमते हैं। केंद्र बिंदु मीन्स मध्य दूरी। पेज पलटा लीजिए। मुल्ला नसरुद्दीन मुस्कुराते: मेरे गधे के पीछे वाले दाहिनी पाँव के नीचे। विद्वान हैरान होकर: पर इसका सबूत क्या है। मुल्ला नसरुद्दीन दाढ़ी पर हाथ फेरते: विश्वास न हो तो मंगवाइए गज और आप खुद पृथ्वी के दोनों सिरों को नाप कर देख लीजिए। अगर अंतर आए तो कहना। विद्वान उलझन में पड़ गए, यानी परेशान हो गए वो। विद्वान शक पकाते हुए:
ठीक है, आप मेरा दूसरा सवाल सुनो। और आकाश में कुल कितने तारे हैं? मुल्ला नसरुद्दीन गधे की ओर देखकर, मेरे इस गधे के शरीर पर जितने बाल हैं आकाश में उतने ही तारे हैं। विद्वान चिढ़ते, इस गधे के बाल आपने कब गिने? मुल्ला नसरुद्दीन मुस्कुराते, जब आपने आकाश के तारे गिने तब। सभी दरबारी हंसते हैं। विद्वान सोच में पड़ जाते। बादशाह सबको चुप रहने की कहते हैं। ठीक है, गज में मापने का फीता, पेज पलटा लीजिए। विद्वान झेपते हुए, ठीक है, अब मेरा तीसरा सवाल, मेरी दाढ़ी में कितने बाल हैं? मुल्ला नसरुद्दीन विद्वान के नज़दीक जाकर, यह तो एकदम आसान सवाल है। मेरे इस गधे की पूँछ में जितने बाल हैं उतने, ना एक भी बाल कम और ना एक भी बाल ज़्यादा। विद्वान को से इसका सबूत दो। मुल्ला नसरुद्दीन विद्वान की दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए, मैं आपकी दाढ़ी और गधे की पूँछ में से एक एक बाल उखाड़ता जाऊंगा और गिनता जाऊंगा। बोलो मंजूर है? विद्वान घबरा कर, नहीं नहीं, मैं मान लेता हूँ, आप जीत गए, आप सचमुच बुद्धिमान हैं, बस मैं हारा, आप जीते। विद्वान तुरंत दरबार से चले जाते हैं। बादशाह प्रसन्नता पर, वाह मुल्ला नसरुद्दीन, आपने आज हमारी इज्जत बचा ली। सभी दरबारी मुल्ला नसरुद्दीन की प्रशंसा करते पर्दा गिरता है। इस पाठ को पढ़ना है और शब्दार्थ आपको लिखना है। ठीक है, और ग्रुप में सेंड करना है।